नमो सिंहाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने कालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अत्र सर्वप्रथमं संवाद क्रमः अस्ति। यद्यपि आचार्य प्रवराणां पद्यं पठनीयं, चिन्तयानीयं यत् वयं पद्यानुवादं पठामः तस्मिन्नेव काले तत् वयं पठिष्यामः। पुनः अत्र वयं किं कुर्मः, एकं संवादं कुर्मः। कः कर्तुम् इच्छति संवादं? कः वा कः वा? शायद उत्तर बताने को बोल रही होंगी वो। कल के प्रश्नों के उत्तर थोड़े कंफ्यूजिंग है थोड़े। तत् वदिष्यामि वदिष्यामि, चिन्ता मास्तु। पूर्वं संवादं वक्तुम् इच्छामि। संवादः भवति खलु? जैसे मैं करूं? आं करोतु मनीषा महोदय। संवादं कुर्मः। नमो नमः। जय जिनेन्द्रः। जय जिनेन्द्रः। मम नाम शिखरः, भवत्याः नाम किम्? मम नाम मनीषा जैन। भवत्याः नाम किम्? भवतः भवतः नाम किम्? मम नाम शिखरः। अहं शिक्षकः। भवती का? अहम पाठशाला संचालिका। अहं पाठशाला संचालिका। उत्तमम्। भवती पाठशालां पाठयति वा? अहम छैडाला पठामि। पठामि अथवा पाठयामि? पाठयामि, पढ़ाती हूँ। पाठयामि। अहं छहडाला इति ग्रन्थं पाठयामि। मम प्रश्नः अस्ति, भवती पाठयति वा? आप पढ़ाती हैं क्या? तर्हि उत्तरं स्यात् आम। आम आम आम। ये छेड़ाला कर्म में रहेगा कि कर्ता में रहेगा? जी दीदी, छेड़ाला कर्म में रहेगा कि कर्ता में रहेगा? कर्म में रहेगा ना। छेडाला ग्रंथम पाठयामि। छेड़ाला ग्रंथम ना। आम एवं। अहं पाठशालां पाठयामि। उत्तमं। पाठशालायां मम प्रश्नः अस्ति, पाठशालायां बालकाः सन्ति वा? बालक आम आम भैया जी। आम, पाठशालायां बालकाः सन्ति। अस्तु। पाठशालायां मुनिराजः पाठयति वा? न, मुनिराजः न पाठयति। यतोहि तत्र तस्मिन् भवतः ग्रामे, भवतः नगरे मुनिराजः अस्ति वा? न, मुनिराजा नास्ति। वदतु। मम नगरे मम नगरे मुनिराजा नास्ति। मुनिराजः इदानीं नास्ति। शोभनम्। अस्तु। भवतः नगरे आर्यिका अस्ति वा? आर्यिका माताजी अस्ति वा? मम नगरे आर्यिका इदानीं नास्ति। इदानीम् आर्यिका माताजी अपि नास्ति। भवत्याः नगरे श्राविका अस्ति वा? आम आम, मम नगरे श्राविका अस्ति। मम नगरे श्राविका अस्ति। उत्तमम् उत्तमम्। भवती पाठशालां पाठयति। तत्र किं नाम, छात्राः कति छात्राः पठन्ति? 20 को क्या बोलेंगे भैया जी? विंशतिः। अस्माकं पाठशालायां 20 छात्राः 20 छात्राः पठन्ति। छात्राः पठन्ति। बहुवचनं छात्राः पठन्ति। एवम्। अस्तु। अद्य पाठशाला परिचयः भवति। नागपुर नगरे तत्र यत् महोदय निवसति
तत्र पाठशाला चलति, छात्राः चेहडाला ग्रन्थं पठन्ति। इदानीं तत्र मुनिराजः नास्ति, हारिका माताजी अपि नास्ति, नास्ति। श्राविका तु अस्ति, श्रावकाः सन्ति। अस्तु, अद्य एतावत् पर्यन्तमेव स्थापयामः। इदानीं अभ्यासं कुर्मः। अस्तु, विगतकक्षायाम् अहम् जय जिनेन्द्र। विगतकक्षायां वयम् एकक्षणम्, इतः ध्वनिः आगच्छति। अत्र अभ्यासं दत्तवान्, शीघ्रं शीघ्रम् अहम् उत्तरं वदामि, अनन्तरं चलामः। अहं पठामि, भवान् लिखति, त्वं नमसि, एषा गच्छति, युवां वदथः द्विवचने, वयं नृत्यामः, भवत्यः पाठयन्ति, भवन्तौ स्नातः स्नातः द्विवचनमस्ति, आवां मिलावः, भवन्तः पश्यन्ति, भवन्तः कुर्वन्ति, आवां यच्छावः, भवन्तौ पिबतः, भवत्यः नमन्ति, वयं त्यजामः, बहुवचनमस्ति, युवां क्रीडथः प्रथममस्ति यत्, एषा उत्तरगतम्, एषा हसति, त्वम् उत्तिष्ठसि, भवान् स्मरति, भवान् स्मरति, अहं गायामि। एवमेव एतौ छात्रौ पठतः, भवन्तौ उत्तिष्ठतः, युवां छात्रौ स्थः, तृतीयक्रमाङ्के, ते कन्ये गच्छतः, ते इति द्विवचनम् अस्ति, यद्यपि कन्ये अस्ति, वानराः खादन्ति, वयं मनुष्याः वदामः, एतौ गजौ चलतः, एते बालिके आगच्छतः, वयं मित्राणि मिलामः, वयमस्ति अतः मिलामः, यूयं शिष्याः पृच्छथ, आवाम् अध्यापकौ पाठयावः, ते छात्रे हसतः, ते इति यत् द्विवचनं, यतोहि छात्रे अस्ति, तौ मयूरौ नृत्यतः, ताः वृद्धाः ताडयन्ति, एते नार्यौ हसतः, ते राजकुमाराः आगच्छन्ति। अत्र ते इति बहुवचनमस्ति, यतोहि राजकुमाराः, पुनः ते फले पततः द्विवचनं, तानि पुष्पाणि विकसन्ति, एतानि व्यजनानि भ्रमन्ति, भवत्यः घटीं पश्यन्ति। एवं अस्य अभ्यासस्य उत्तराणि सन्ति। बताएंगे 11th का पाठयावः। 11 आवाम अध्यापकौ पाठयावः। पाठयावः, ये हमें हाँ। समझ क्यों नहीं आया? क्योंकि पाठ लिया आवाम था। यानी हम दोनों अध्यापक, आवाम मतलब आवाम हम दोनों, तो उत्तम पुरुष में हो जाएगा, हम दोनों अध्यापक पढ़ाते हैं। एवं पाठयावः बता रहे हैं ना आप? हाँ, पाठयावः, पाठयामि, पाठयावः, पाठयामः। भैया जी एक मिनट, एक चीज पूछनी थी। इसके पहले जो है ना, जो पहला वाला होमवर्क, उसमें आया है 8वें नंबर का, तो इस 8वें नंबर, हाँ, स्नाति, तो इसका क्या होगा? स्नाति, स्नांति क्या लिखा है बहुवचन वाला? भवन्तौ स्नातः, आप दोनों नहाते हैं। नहीं, तो लास्ट वाला जो स्नांति, इसको कैसे पढ़ेंगे? स्नांति, आप पढ़ दो ना। स्नाति, इस- स्नातः, स्नान्ति, स्नासि, स्नाथः, स्नाथ, स्नामि, स्नावः, स्नामः। जी अस्तु, विगत कक्षा में हमने देखा गम धातु के प्रयोग, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, हमने आपको स्मरण करने के लिए भी कहा। उसी का अभ्यास अब यहाँ करवाया जाएगा कि वर्तमान काल में क्रियापदों का निर्माण कैसे होता है। ये संस्कृत भाषा में यहाँ शब्द आप देख रहे हैं, वर्तमान काल है, लट लकार है। यहाँ 10 प्रकार के लकार होते हैं। सामान्य रूप से आपने हिंदी अथवा अंग्रेजी में 3 ही टेंस पढ़े होंगे, 3 ही काल पढ़े हैं, लेकिन संस्कृत में देखिए कितनी बड़ी विशेषता है ये भी, कि वहाँ भूतकाल के भी अनेक भेद हैं, भविष्य काल के भी अनेक भेद हैं, है ना। और भी चाहिए अर्थ में, आज्ञा अर्थ में, वर्तमान काल के अर्थ में, और
देखिए भूतकाल के तो 3 भेद वहां आ गए हैं। एक ऐसा भूतकाल जो आज घटित हुआ, अद्यतन भूतकाल। एक ऐसा भूतकाल जो आज नहीं, कल से लेकर के और हमारे जीवन काल तक घटित हुआ, हमने जो देखा। और एक ऐसा भूतकाल जो परोक्ष में घटित हुआ, है ना। हम लोग देखे नहीं उनको, भगवान महावीर हुए लेकिन हमने नहीं देखा, है ना। भगवान राम हुए, हमने नहीं देखा, तो वो परोक्ष में हुआ। तो ऐसे 10 प्रकार के लकार यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं कुल है ना। लकार यानी भैया, लकार को हिंदी में क्या काल, कहेंगे? काल सूचक शब्द है ये, है ना। तो इनका प्रयोग किया जाता है। वैसे तो काल तो जो है, हाँ ठीक है कह सकते हैं अपन उसको, लेकिन आज्ञा इत्यादि में काल का प्रयोग नहीं किया जाता है। वहां सेंस होती है उसकी, तो आज्ञा देने वाली जो सेंस है उसके अंदर लोट लकार का प्रयोग करेंगे। वैसे ये प्रश्न अच्छा है आपका, लकार शब्द का क्या मीनिंग है, ये भी परिभाषा होनी चाहिए व्याकरण में, इसको हम देखेंगे, है ना। बाकी 10 प्रकार के लकार हैं, उनमें से पहला लकार बहुत सामान्य है, ये लट लकार, माने वर्तमान लकार का क्या बताया भैया जी हिंदी में आपने? काल समझ लीजिए अभी सामान्य से, और इसको देख करके हम बता देंगे। यह लकार है सभी कार के आदि में, जिसके वो भी लकार कहलाता है। ओ लट ठीक लोट है। लिंग लंग लंग। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। देखिए ये प्रकार का प्रत्यय है लट, है ना, माने वर्तमान काल के अर्थ में लट का प्रयोग किया जाता है। तो ल है इसके अंत में, ऐसे ही लोट लकार, लंग लकार, आगे लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार, ऐसे सब आएंगे। तो सबके अंत में ल है, इसलिए इसको लकार कह रहे हैं। दीदी ने ऐसा बतलाया, बहुत सही। एवं लकार संति। अंत में भैया जी कहाँ है? अंत में तो कार अंत है में ना? नहीं, शुरू में है, सभी के हाँ शुरू में ल है। हाँ। एवं इतोपि व्याकरणानुसारं किमपि अत्र विशिष्टा परिभाषा भवति चेत् द्रक्ष्यामः। और कोई विशेष परिभाषा इसकी होती होगी तो उसको भी हम देखेंगे। अस्तु, तो पठ धातु ध्यान पूर्वकम द्रष्टव्यम। पठ में ठ हलंत है ना। ये जो धातुएं हैं ये 2 प्रकार की होती हैं, अजंत और हलंत। माने कुछ ऐसी जिसके अंतिम वर्ण में कोई स्वर नहीं होता है, और कुछ ऐसी भी होंगी जो स्वर वाली होंगी, जैसे क्या धातु, स्मा धातु, ऐसा। अस्तु, अत्र पठ धातु वर्तते चेत पठ प्लस अति, एक प्रत्यय जोड़ दिया इसमें अपन ने, तो बन गया पठति। एवमेव पठतः, अतः जोड़ दिया, और पठन्ति। पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। तो सरल भाषा में समझाने के लिए आपको ये बताया जा रहा है, यद्यपि इसमें जुड़ने के लिए तो और भी प्रक्रिया है, वो सब अभी नहीं सिखा करके। देखिए पठ में क्या परिवर्तन आ रहा है वो यहाँ सिखाया जा रहा है कि पठति में क्या चेंज आया। हमने अति जोड़ दिया, अतः जोड़ दिया, अंति जोड़ दिया। एवं अंतिमः ध्वनि किं भवति? अति, अतः, अंति। असि, अथः, अथ, आमि, आवः, आमः। इसी तरह से पठ के स्थान पर कोई और धातु लिख देंगे हम, लिख, हस, खाद, वद, चल, कोई भी धातु लिखेंगे तो उनमें भी ऐसे ही परिवर्तन होंगे, है ना। वहां पर भी चलति, चलतः, चलन्ति, एवमेव खादति, खादतः, खादन्ति, वदति, वदतः, वदन्ति। ये ध्वनियां उनमें जुड़ जाएंगी और उनका क्रियापदों का निर्माण होगा वर्तमान काल संबंधी। और उनका प्रयोग हमने सीखा ही है पर्याप्त रूप से। प्रथम पुरुष के अनुसार अगर एक वचन है तो एक वचन की क्रिया, द्विवचन है तो द्विवचन की, और बहुवचन है तो बहुवचन की। इसी तरह से मध्यम पुरुष में त्वम के साथ पठसी, युवाम के साथ पठतः, यूयम के साथ पठथ। और उत्तम पुरुष में अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः, एवं भवत्। अब इसी तरह से यहाँ पर प्रयोग करने हैं। मैं एक एक कस्यापि नाम ग्रहणं करोमि, अत्र क्रमशः आगमिष्यन्ति वदन्ति च। हाँ, सर्वप्रथमम् अत्र उपरि नाम अस्ति लक्ष्मी महोदया। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। लिखति, लिखतः, लिखन्ति। पूरा बोलू ना? हाँ, पूर्णं वक्तव्यं। लिखसि, लिखतः, लिखथ, लिखामि, लिखाव, लिखामः। शोभनम। बहुत से लोग इसको जो ना
लिखती लिखत लिखंती ऐसा स्मरण किए होंगे बाल्यकाल में कदाचित, वो नहीं करना है। लिखती नहीं है ये, लिखती लिखतः लिखंती, हमको ये ध्यान रखना है ना। अनेक अध्यापक आज भी होंगे क्योंकि वो संभाषण संस्कृत माध्यम से नहीं पढ़े हैं, अतः उच्चारण पूर्व काल का उनका चला आ रहा है, और वे बस लिखती लिखत लिखंती लिखसी लिखत लिखत लिखा में लिखाव लिखाव में ऐसा कर देते हैं, तो वह हमको अभ्यास नहीं करना। एवमेव अर्च धातोः प्रयोगं करिष्यति। पारुल महोदय द्वितीय स्थाने अस्ति, पारुल महोदय। अर्चति, अर्चतः, अर्चन्ति, अर्चसि, अर्चथ, अर्च अर्चथ, अर्चत अर्चा, अर्चामि, अर्चावः, अर्चाम। उत्तमम्। अग्रे क्रमाङ्कः अस्ति रेवती महोदय न गतवत्। अग्रे पश्यन्तु किम् अस्ति अत्र। अभ्यासरूपेण सरलम् अस्ति। एवमेव अनेकेषां धातुरूपाणां प्रयोगाः भवितुम् अर्हन्ति। मैं अभ्यास रूप में दे दूंगा आपको, तो वहां से भी आपको आनंद लिखने में आ जाएगा। वैसे इसमें आ भी रही हैं कुछ धातुएं, उनका भी अभ्यास करेंगे। उससे पूर्व एक लघु अभ्यास और आ गया इसी में। निर्दिष्ट धातुः उचितेन रूपेण रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। धातु अस्ति अत्र लिख धातु, जो लिखति लिखतः लिखन्ति हमने पढ़ा, उनका प्रयोग कैसे करेंगे, अनुप्रयोगः कथं भविष्यति अत्र द्रष्टव्यमस्ति। कः वदिष्यति? अनीता जैन महोदय वदतु वा। जी भैया जी, जय जैन भैया जी। वयं लिखाव, त्वं लिखसि, स लिखति, रमेशः लिखति, ते लिखत, यूयं त्वं लिखत, लिखथ लिखथ। एवं ते इति ते छात्र, ते यदि पुरुषाः सन्ति चेत् लिखन्ति, अथवा स्त्रीलिङ्गे अस्ति चेत् लिखतः। एवम् अस्तु। इदानीम् अर्चति, अर्च धातोः प्रयोगं करिष्यति। साथ कुछ नहीं है तो हम दोनों में से कुछ भी लिखेंगे तो ठीक ही होगा ना। हाँ, दोनों भी ठीक होंगे, बिल्कुल सत्यम। ऐसे स्थलों पर अपने को दोनों ही, अथवा ते लिखतः अथवा लिखन्ति, ऐसा, हाँ ऐसा लिख सकती है। करके हम दोनों लिख सकते हैं। सत्यम, ज्ञानं तत्र अपेक्षितं भवति। इदानीम् अस्ति क्रमाङ्कः अभिलाषा महोदय। जी, ते छात्राः अर्चन्ति, वयम् अर्चामः, भक्तः अर्चति, पूजकौ अर्चतः, भवत्यो अर्चतः, अहम् अर्चामि। शोभनम्। एवं अर्च धातोः कर्तृपदेन सह प्रयोगः भवति। इदानीं पूर्व अभ्यासानुसारं लिख धातोः पुनः अभ्यासं कर्तव्यमस्ति। क्रमशः नाम वदामि, शीघ्रं शीघ्रं वदिष्यन्ति। साधना महोदय। लिख नहीं भैया जी, मैं बता, थोड़ा शुरू से बता दीजिए भैया जी। एक बता लिखति लिखतः लिखन्ति, लिखन्ति, मध्यम पुरुष में लिखसि लिखसी, लिख लिखत लिखसी, लिखसः, लिखन्ति, भवती मध्यम पुरुष में नास्ति चिन्ता। लिखामि, लिखमि, लिखामि, लिखतः, लिखन्ति, लिखामः, लिखामः। नास्ति चिन्ता। भवती पुनः शृणोतु, अन्ये वदन्ति तर्हि मौनपूर्वकं भवती वदतु। आप माइक म्यूट कीजिए और फिर और लोग जब बोलेंगे ना उत्तर, उनके साथ बोलिए। यहाँ जिसका नाम लिया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि केवल उसी को बोलना है, आप बाकी लोग भी म्यूट करके सब बोलना है। अभ्यास सबको पूरा करना है, ठीक है ना। अस्तु। इदानीं क्रमः आगच्छति। चन्दनबाला महोदया। न
हाँ, भवतीनां ध्वनिः न्यूनम् आगच्छति, कदाचित् दूरवाणी मध्ये दोषः भवेत्। अस्तु, अग्रे क्रमः अस्ति नीना महोदया दिल्लीतः। जय जिनेन्द्र महोदय। हाँ, पिबति, पिबतः, पिबन्ति, पिबसि, पिबथः, पिबथ, पिबामि, पिबावः, पिबामः। उत्तमम् उत्तमम्। अग्रे त्रिधातुः वर्तते तर, तरने के अर्थ में, तैरने के अर्थ में ना, मीनः तरति। एवं क्रमः अस्ति कविता महोदया, आईफोन इति लिखितमस्ति, कविताज आईफोन। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ, जय जो जिनेन्द्र। पठती के हिसाब से ही बनेंगे जिसकी। आम आम तथैव। तरती, तरि, तरति, तरिता, तरंती, तरन्ति। तरसी, तरिथा, तरथ, हाँ तरामी, तराव, तराम। हाँ, ये तराव नहीं है, तरावः, तरामः। प्राचीनः संस्कारः भवति। तरामी, तरावा, तराम। तरामः। अस्तु, एवम्। अग्रे वदामि तत् नाम अस्ति। बोलो भैया। हाँ, वदतु का अस्ति, अहं नाम न दृष्टवान्। अस्तु, कः वदति? रेवती। हाँ, रेवती महोदय वदतु। गाय वाला ना भैया जी? आम, गायति। हाँ, गायति, गायतः, गायन्ति, गायसि, गायथ, गायथ, गायामि, गायावः, गायामः। मध्यम पुरुषे एक वचने किम् उक्तवती? गायसि, गायसि। अस्तु, तत् मया गायथः, गायथ। गायथ, तत् मया स्पष्टं न श्रुतं पूर्वम्, अतः संशयः जातः। ज्योति जैन महोदया। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ, जय। कूज, कूजति, कूजतः, कूजन्ति, कूजसि, कूजथः, कूजथ, कूजामि, कूजावः, कूजामः। हाँ, कूज धातु का अर्थ होता है आवाज करना पक्षियों के द्वारा ना। एक वाक्य बनाएंगे आप इसका। कह कूजति, पक्षी कूजति, खगः कूजति, खगः कूजति, कोकिलः खगः कूजति, मयूरः कूजति। एवं। अस्तु, अग्रे मयूर कूजति। परिधि महोदया, जिग्र धातुः। जी भैया जी। भैया जी, जिघ्रति, मथुराः पूजन्ति। एकक्षरं पारुल महोदय किं वदति? ताः मयूराः पूजन्ति। न, ते मयूराः कूजन्ति। मयूराः पूजन्ति। ते इति पुल्लिङ्गे, मयूरः इति पुल्लिङ्गे अस्ति, ताः इति स्त्रीलिङ्गे भवति खलु। ते मयूराः कूजन्ति। शोभनम्। इदानीं परिधि महोदय वदति। जी भैया जी। जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति, जिघ्रसि, जिघ्रतः, जिघ्रथ, जिघ्रामि, जिघ्राव, जिघ्रामः। उत्तमं। जिघ्रामि, जिघ्रावः, जिघ्रामः। जिघ्रति अर्थात सुगंधम अथवा दुर्गंधम उदरीकरोति, सूंघता इति। एवं। हाँ जी, इस प्रकार से ये प्रयोग हमने देखे धातुओं से। मतलब नियम ऐसे बन गए हैं, और अनेक धातुएं, लगभग 2000 धातुएं हैं संस्कृत भाषा में। हाँ, 2000, उनके हम शब्द निर्माण कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये प्रक्रिया जो है बड़ी अच्छी है, आनंदमय है। एक ही शब्द का निर्माण, मतलब एक ही प्रक्रिया से जो है इतने शब्दों का निर्माण हमें आ जाता है, और हम भाषा सीख सकते हैं। अस्तु, अग्रे वयं पठामः। कितना भैया? संस्कृत में 200 2000 2000 सॉरी 2000 धातु। जी भैया जी, हाँ जी। आज का वीडियो जरूर डालना, मुझसे मिस हुआ है अभी तक का। अस्तु अस्तु, अवश्यम।
भैया जी पहले की वीडियोस डाल देंगे, हमने भी बीच में ज्वाइन किया था। जी हम कर रहे हैं, चल रहा है वो अपलोडिंग, 7 हो चुके हैं और आगे की भी भेजेंगे। ठीक। अस्तु अत्र द्रष्टव्यम। बहुत सारी क्रियाओं के रूप अपने आप आपको सिखाए जाएंगे। यहाँ पर ये अभ्यास हम लिखने के लिए देते हैं। इसमें देखें, अहम पठामी। अभी आपको यहाँ पर धातु रूप भी बनाना है, साथ ही साथ उसका प्रयोग भी करना है। बालकः लिखति, सः धावति, रमेशः गच्छति, एवं अनेके धातवः अत्र सन्ति, तेषां प्रयोगः कर्तव्यः। तत् कथं कर्तव्यम वयं ज्ञातवन्तः, है ना। धातु रूप निर्माण भी हो गया और साथ ही साथ उसका प्रयोग भी यहाँ पर हो गया कि किस वचन और किस पुरुष के साथ में कैसा शब्द आएगा। जैसे वयम नमामः, 38 क्रमांक में वयम नमामः। एवं अस्तु, हाँ, ये अभ्यास आपको लिखने के लिए दिया जाएगा। अस्तु, इसको द्वितीय विभक्ति को हम कल रखेंगे। जो हम लोग पिछले अभ्यासों में गलती किए हैं उसका संशोधन यहाँ पर होगा। हाँ, आज के लिए इतना रखेंगे। और अभ्यास कोई विशेष इसके अलावा कोई जिज्ञासा आपकी हो तो पूछ सकते हैं। इस प्रक्रिया में कोई काठिन्य है? भैया जी 29 में क्या है क्रिया? 29 अस्तु नवविंशति। नृत्यति, अच्छा, सीता नृत्यति, नृत्यति। जी, प्रायः ये जितने भी प्रयोग हैं ये हम पढ़ चुके हैं, पूर्वाभ्यासों में इनका प्रयोग किया गया है। ऐसी धातुएं यहाँ पर दी गई है ना। नूतन भैया जी धातु, को सिर्फ क्रिया रूप में ही लिखना क्या? जी क्रिया रूप में, जैसे यहाँ लिखा ना पठामी, ऐसे ही लिखा, लिखति, धावति, गच्छति, क्रीडसी। एवं तो इसके साथ क्या आएगा भैया जी? त्वम के साथ क्रीडसी। 80। क्रीडसी, ये जो 9 सीखे भैया जी अपन ने 3 हाँ, उन्हीं में इन्हीं से 9 का प्रयोग होना है। बिल्कुल उन्हीं का होना है। भैया जी 50 नंबर का तो स्त्रीलिंग में आएगा ना, ते छात्रे। उत्तिष्ठतः शोभन, शोभन, हाँ ठीक बात। चलिए, तो ये भैया जी उपविष्ट का क्या अर्थ होता है? उपविष्ट माने बैठना, और प्रविश? प्रवेश करना, त्याज छोड़ना, छोड़ना, त्यागना। और ताडे हैं ताडे ताड़यति अर्थात डांटता है, ऑपरेशन करता है, मारता है, भगाता है। नृत्य मतलब नृत्य। हाँ, नाच करना। हाँ, अच्छा। निंद के भैया जी कैसे चलेंगे? निंदती, निंदति, निंदतः, निंदन्ति, सेम। निंदा और करना। सबसे लास्ट वाला जो है रटती। रट और इच्छ, उसका क्या मीनिंग है? रटती, इच्छति माने रटते, चाहना, यूयम इच्छत, आप सब चाहते हैं। अच्छा। रटने रटना। हमारा मतलब याद करना। एकम अभ्यासम इतोपि वदामि। सभी को जो है एक एक कोई भी धातु, सामान्य नहीं, वो पठ लिख जो है, कोई सी भी एक धातु नूतन उसका वाक्य, ये जो है लकार वर्तमान काल लट लकार वाला प्रयोग जो है ना, पूरा बोल करके रिकॉर्ड करना है ना, भेजना है। उसमें कोई सी एक धातु का आप प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ लिखा ना 6, ये तो हो ही गई है। इनके अलावा कोई सी भी नमति, नमतः, नमंती, इस तरह से प्रयोग अच्छा करते भैया जी जो 54 धातुएं दी है जी यहाँ पे प्रश्न में, इनमें उनमें से से किसी कोई एक एक का ले। कोई सी भी एक ले लें, है ना। 54 नहीं है इसमें, बहुत सारी रिपीट है, लगभग 10-15 अच्छा। धातुएं होंगी इसमें। ऐसा कर अस्तु, एतावत् पर्यन्तम् अद्य वयं स्थापयामः। इदानीं समयोपि जातः। भैया जी ये क्रीड का कैसे बनेगा? क्रीडति, क्रीडन, क्रीडतः, क्रीडन्ति। क्रीडन्ति। ठीक है।